आप सभी को दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। योगी आदित्यनाथ ने संकेत दे दिया है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आपको ध्यान है कि दी जयपुर डायलॉग्स में हमने अडॉप्ट किया है, जी हाँ, हमने एक जयपुर डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया है जो कहता है कि सनातन धर्म ही राष्ट्रवाद है। योगी ने क्या कहा? योगी ने कहा कि सनातन धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक हैं। यदि सनातन धर्म पुष्ट होता है तो भारत पुष्ट होता है, और यदि सनातन धर्म निर्बल होता है तो भारत भी निर्बल होता है। ये कितनी सही बात है। और ये हम लगातार देख रहे हैं कि भारत को जब टुकड़े टुकड़े करने का षड्यंत्र होता है तो सारे, चाहे वो पश्चिम के लोग हों, चाहे इस्लामी हों, चाहे हमारे मिशनरीज़ हों, जो कोई भी भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है वो केवल एक कार्य आरंभ कर देता है, वो सनातन धर्म को निर्बल करने पर अपना सारा का सारा बल लगा देता है। क्यों? क्योंकि यही बात तो योगी जी कह रहे हैं। और इसका एक उपाय भी है, क्योंकि सभी लोग ये कहते हैं कि साहब आप कह रहे हैं कि सनातन और भारत एक दूसरे के पूरक हैं, आप कह रहे हैं कि सनातन धर्म ही राष्ट्रवाद है, लेकिन उपाय क्या है? तो उपाय भी बताया योगी ने। योगी ने उपाय भी बताया। योगी ने बताया कि बजरंगबली बनिए, बजरंगबली बनिए। कैसे? कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे, कि यदि हमको कोई मारेगा भाई तो हम उनको मारेंगे। हमारे शास्त्रों में पूर्ण रूप से इसका अनुमोदन किया हुआ है। छठे शाठ्यम समाचरेत, ये हमारे शास्त्रों में कहा हुआ है। तो क्या किसी प्रकार की शंका है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब जिस प्रकार के एक, मैं ये कहूँगा कि हरियाणा इलेक्शन में इसका सबसे पहला उदाहरण देखने को मिला। जो बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा था वो आपने फलीभूत होते देखा और लोगों में एक चेतना जागी। अब उसी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जा रहा है, महाराष्ट्र में लेके जाया जा रहा है। अब उसी को और आगे लेवल पे ले जाना है तो योगी ने कह दिया, जयपुर डायलॉग्स ने कह दिया। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, योगी ने कह दिया सनातन धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक है। मतलब तो वही है ना जो हम कह रहे हैं, यानी जो जयपुर डिक्लेरेशन है कि सनातन धर्म ही राष्ट्रवाद है। आप यदि राष्ट्रवाद ढूंढने चढ़ेंगे इस्लाम में तो आपको कतई नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें राष्ट्रवाद है ही नहीं। उसमें तो केवल उम्मत है, उसमें तो केवल इस्लाम है। इस्लाम ही एक पूरा उनके लिए, उसको आप राष्ट्र कह लीजिए, उसको आप चाहे जो कुछ भी कह लीजिए, उनके लिए केवल एक एंटिटी है और उसका नाम इस्लाम है। इस्लाम से अलग कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी और आइडेंटिटी उससे बड़ी नहीं हो सकती। ये हमारे मौलाना मुल्ला जो हैं वो लगातार बोलते रहते हैं, वो आप भी जानते हैं कि हमारे लिए इस्लाम पहले, हमारे लिए इस्लाम पहले। इसीलिए जब उनके लिए इस्लाम पहले होता है तब वो वंदे मातरम का भी विरोध कर लेते हैं, तब वो आप जानते हैं कि जनगण मन का भी आजकल विरोध करना आरंभ कर दिया है। भारत माता की जय का भी विरोध कर लेते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ कि ये जो आप देखते हैं ना, ये जो किस्से कहानियाँ आप सुनते हैं कि साहब कोई जुलूस निकल रहा था, शोभा यात्रा निकल रही थी, उस पर हमला हो गया, तो आपको लगता होगा कि ये आजकल हो रहा है। हो सकता है कि पिछले 5-7 साल में उत्तर प्रदेश में आपको नहीं दिखा हो और अचानक ये 37 सीटें आ गई हमारे अखिलेश बाबू की, तो ये आरंभ होता आपको दिख रहा है। लेकिन सही पूछिए तो ये तो लगातार होता रहा है। मैं एसडीएम बना था, सबसे पहला मेरा असाइनमेंट एसडीएम का था 1988 में, और एसडीएम माउंट आबू था मैं। और एज एसडीएम माउंट आबू एक जुलूस निकलना था, जुलूस के रास्ते में एक मस्जिद आती थी, तो उस पर भी उनको आपत्ति हो गई। तो भाई आपत्ति हो गई तो थाने में बैठाल के बीच बचाव कराया गया, दोनों पक्षों से बात कराई गई। और एक इस समय एक भाजपा के नेता जो इस समय एक राज्य के राज्यपाल हैं, वे हिंदू पक्ष से उपस्थित थे।
और दूसरी ओर से मुस्लिम पक्ष से उनके जो बड़े बुजुर्ग थे वो उपस्थित थे। आपस में बातचीत हुई, बातचीत होकर ये तय हुआ कि भाई आप क्यों नहीं निकालने देना चाहते हैं। तो कहते हैं साहब ये आपत्तिजनक नारे लगाते हैं, भड़काऊ नारे लगाते हैं। तो आप बताइए कि भाई कौन सा नारा आप चाहते हैं कि भड़काऊ नहीं है, बात कर लेंगे कि जो भड़काऊ नारा नहीं हो उसको लगाया जाए। तो हिंदू पक्ष ने कहा कि हम केवल भारत माता की जय के नारे लगाएंगे। भारत माता की जय के नारे पर सहमति हो गई। मुस्लिम पक्ष ने कहा हाँ ठीक है, भारत माता की जय के नारे आप लगाइए, इसमें हमें आपत्ति नहीं है, भारत माता की जय आपत्तिजनक नारा नहीं है। दिनांक बता देता हूँ, ये थी 19 जनवरी 1989। दिनांक मुझको इसलिए याद रहती है क्योंकि 19 जनवरी 1990 मुझे याद रहती है। और मुझे याद है कि उससे ठीक 1 वर्ष पहले की ये घटना है। 19 जनवरी 1990 वो दिवस है जब कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ के जाने का हुक्म मिला था। वो घाटी छोड़ के गए थे कश्मीरी पंडित। तो 19 जनवरी 1989 को ये होता है और फिर वो जुलूस निकलता है। और जब मस्जिद के सामने बिल्कुल शांतिपूर्ण, कोई किसी भी तरह का, उसमें आरएसएस के लोग थे और बिल्कुल अनुशासनपूर्ण और भारत माता की जय के अतिरिक्त और कोई नारा नहीं, वो वहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से निकल रहा था और तलवारों से हमला हो गया। तलवारों से हमला हो गया, मैं भी बड़ी मुश्किल से बचा, मेरे ऊपर भी तलवार से हमला हुआ। तो भाई कहने का मतलब ये है कि जो कोई लोग भी सोचते हैं कि साहब कि ये जो है ये कोई हिंदू पक्ष में किसी प्रकार की उग्रता आ गई है या हिंदू पक्ष कुछ अधिक करने लगा है, तो मैंने जो आपको किस्सा सुनाया वो 1989 का है। 1989 तक भारतीय जनता पार्टी की 1989 में भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में कहीं भी सरकार नहीं थी। उनकी सरकारें बाद में आई हैं 1990 के चुनाव में। 1990 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं कई स्थानों पर, और वो भी आई इसलिए हैं क्योंकि उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी अयोध्या में, तो ये कारण था। तो उसके बाद से जो कुछ भी चल रहा है, मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी को भी ये लगता हो कि भारत अक्षुण्ण रह सकता है इस प्रकार की विघटनकारी ताकतों के साथ, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि चाहे वो इस्लामवादी हों, चाहे कम्युनिस्ट हों और चाहे हमारे मिशनरीज़ हों, इनके सबके जो आका हैं और ये इनके सबके जो ध्येय बिंदु हैं वो भारत से बाहर के हैं। वो भारत को उस बाहरी शक्तियों के अंतर्गत लाना चाहते हैं। वो भारत को सक्षम और भारत को बिल्कुल, जिसको हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र, सही मायने में स्वतंत्र नहीं देखना चाहते। और इसी हेतु हम बार बार आपसे ये कहते हैं कि भारत की जो अस्मिता है वह सनातन अस्मिता ही है। वो यहाँ के तीज त्योहारों, यहाँ की परंपराओं उसमें दिखती है, उसी में प्रतिबिंबित होती है और उसी के माध्यम से आगे चलती है। जब तक उसको आप अक्षुण्ण रखेंगे, बजरंग बली वाला सिद्धांत आप स्थापित रखेंगे कि भाई जिन मोहि मारा ते मैं मारे, इसी के साथ में ये है कि जिनके जीवन में आपको समाप्त करने का ही ध्येय है, तो आपको भी उनसे पूरी तरह से सचेत, न केवल सचेत रहना चाहिए, अपितु यदि यह आप समझ लेते हैं कि यह असंभव है उनके लिए कि वे आपके साथ रह सकें, तो फिर आपको उसका उपचार करना ही पड़ेगा। और वह उपचार गांधीवादी उपचार नहीं हो सकता, वह बजरंगबली वाला ही उपचार होगा। बजरंगबली वाला उपचार आप जानते हैं ना, कि भाई उनके साथ कोई बदमाशी करे तो भाई एक घूंसा मार देते थे और उस घूंसे से ही उसका कल्याण हो जाता था। तो आपका घूंसा जो है वो इतना शक्तिशाली हो जाए कि कोई यदि आपके साथ इस तरह का आचरण करने का विचार भी करे तो वो एक घूंसा उसके लिए काल बन जाए। और दूसरा, हमने एक दी जयपुर प्लेज अडॉप्ट किया है। और जयपुर प्लेज क्या कहती है, ये मुझे लगता है कि मुझे आपको सुनकर पढ़कर सुनाना चाहिए।
अंग्रेज़ी में बोल देता हूँ क्योंकि हिंदी में तो आपने सुन ही रखा है कि भारत इज़ अ सनातनी हिंदू नेशन। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग इट्स जोग्राफिकल बाउंड्रीज, जोग्राफिकल बाउंड्री मतलब भौगोलिक सीमाएं, कल्चर यानी संस्कृति एंड इट्स लाइफ वैल्यूज़ मतलब जीवन मूल्य। तो इसकी भौगोलिक सीमाएं, संस्कृति और जीवन मूल्यों की रक्षा करने का दायित्व हमारे ऊपर है। आर एंट्रस्टेड विद मी बाई आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने हमें यह दिया है और हम यह एक पावन संकल्प लेते हैं कि हम तन मन धन से इसकी रक्षा करेंगे। एंड आई टेक दिस सेक्रेड एंड इटर्नल प्लेज टू फुलफिल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विद ऑल माई बॉडी माइंड एंड वेल्थ। जय बजरंगबली, शुभ दीपावली, जय हिंद, जय भारत, वंदे।